तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इस प्रश्न को जो हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यह प्रश्न जो आपका दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को परीक्षा के लिए मेरे भाई। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा था इसी चैप्टर का, जो कि पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया था। उसमें से प्रश्न तो तय है मेरे भाई, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति के देखिए क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। पेन चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अब चलिए देखिए, रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। इस प्रकार से कुछ लिखेंगे हम लोग। रूसी क्रांति के पश्चात पहला जो है आपका, रूसी क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहर्रा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। कहने का मतलब कि रूस के क्रांति जब तक नहीं हुआ था तब तक श्रमिक जो थे गुलाम थे, एक तरह से कह सकते हैं बंधुआ थे, है ना। लेकिन जैसे ही रूसी क्रांति हो गया उसके पश्चात श्रमिक और सर्वहर्रा वर्ग, रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और मतलब निम्न से निम्न स्तर के लोग पाए जाते थे, उन्हें सर्वहर्रा वर्ग कहा जाता था। तो श्रमिक अथवा सर्वहर्रा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई कब? रूसी क्रांति के पश्चात। यानी कि रूसी क्रांति हुआ तब सब लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ और वे अपने अपने विकास के कार्य में लग गए। अब देखिए दूसरा, देखिए अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया गया। मतलब और क्षेत्र में आंदोलन हो रहा था तो उसमें भी सब लोगों को मोटिवेशन मिला कि नहीं भाई, यह सफल हुआ तो हम लोग भी इस आंदोलन को सफल करेंगे, है ना। ये हम लोग भी एक क्रांति करेंगे, तो प्रोत्साहित हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा, है ना, तीसरा है कि इस क्रांति के पश्चात पूरे विश्व में साम्यवादी तथा पूंजीवादी विश्व में बट गया, है ना। इस क्रांति के पश्चात पूरे विश्व साम्यवादी तथा पूंजीवादी विश्व में बट गया। मतलब एक जो है साम्यवादी हो गया और एक पूंजीवादी हो गया इस क्रांति के पश्चात। अब देखिए चौथा, चौथा जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध चालू हो हुआ, है ना। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उनमें जो है एक पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस जो था वो एक मतलब उन लोगों के बीच युद्ध चालू हो गया, है ना। अब की बार जो परीक्षा में जरूर आएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया। कहने का मतलब वैसा युद्ध जिसे बिना मतलब हथियार के केवल वाक् द्वंद्व द्वारा लड़ा जाता है। आप लोग गाँव में देखे होंगे या जहाँ रहते हैं वहाँ देखे होंगे कि कोई आदमी लड़ रहा है, बोल रहा है, कोई गाली-गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। मतलब बिना अस्त्र-शस्त्र के लड़ना और केवल वाक् के द्वारा लड़ना, यानी कि बोल कर लड़ना ही शीत युद्ध कहलाता है। तो दोनों में जो है सोवियत रूस और पूंजीवादी विश्व, एक दने पूंजीवादी हो गया, एक दने समाजवादी हो गया मेरे भाई। यहाँ पर समझिए बात को। एक तरफ पूंजीवादी विश्व में बट गया और एक समाजवादी विश्व में बट गया। तो दोनों में शीत युद्ध आरंभ हो गया कि हमारा अच्छा है, वो करा हमारा अच्छा है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए पांचवा, देखिए दो ठो और है, पांचवा और एक छठा। देखिए पांचवा क्या कर रहा है, इस क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। मतलब आर्थिक आयोजन कहने का मतलब आर्थिक दृष्टि से, जैसे कि पहले लोग गुलाम मतलब एक तरह से कह सकते थे, उनको अधिकार नहीं था तो वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे। तो आर्थिक दृष्टि को ऊपर लाने के लिए, यानी कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए एक आयोजन किया गया, आर्थिक आयोजन। और एक नवीन आर्थिक मॉडल, यानी कि नया आर्थिक मॉडल आएगा। किस तरह से हम लोग जो है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, अपने अर्थव्यवस्था के यानी कि अपने पास मनी जो है उसको बढ़ाएँ किस तरह से। तो यह जो है आपका नवीन आर्थिक मॉडल आया, यानी कि लोगों में आर्थिक विकास करने के लिए। अब देखिए छठा जो है, यह क्रांति एशिया और, है ना, यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, यह क्रांति एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को बढ़ावा दिया। मतलब यह क्रांति जो है एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मतलब होता है कि एक मजबूत देश द्वारा दूसरे कमजोर देश पर एक तरह से अधिकार मतलब मतलब राज करना, है ना, गुलाम बनाना, वही उपनिवेश था। जैसे कि भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इसको हम लोग कहते हैं उपनिवेश। तो इस क्रांति
यह क्रांति जो है एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को बढ़ावा दिया, यानी कि अब उपनिवेश नहीं होता था, क्योंकि लोग क्रांति करने लगे तो लोगों में जो है एक तरह से ऊर्जा जग गई कि नहीं भाई, हम लोग क्रांति कर सकते हैं, और हम लोग को यदि दबाया जाएगा तो हम इस प्रकार से क्रांति करेंगे, ऐसे आंदोलन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं रीस्टार्ट बैच 2025 के अंतर्गत सभी वीडियो को जो यहाँ पर पढ़ाया हूँ उसको डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत बहुत कम है, और इसमें ही बहुत बहुत अच्छा करना है हम लोगों को, इसलिए घबराने का भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से समझिए, देखिए, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।